तो आज हम लोग जो बच गया था आधान में उसमें आ जाए। कितने श्लोक तक हुआ था कल? आठवां श्लोक से पुनः ये करते हैं। आठवां श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। गर्भाधान लग्न से गर्भ संभव का ज्ञान कहते हैं। बलयुक्तौ स्वगृहान से खकं शिताबुपचयर्क्षगौ पुंसाम स्त्रीणां बाकुज चंद्रौ जदा तदा गर्भ संभवो भवति। अर्थात बलयुक्तौ स्वराशि, सबसे पहले गृह होता है, फिर नवमांस होता है। तो अपने घर में अपने नवमांस में स्थित हो करके बलवान अर्कसिता, अर्क माने सूर्य, शीत माने शुक्र, अर्कसिता दुपचयर्क्षगौ पुंसाम, पुरुषों के उपचय में अर्थात तीसरे छठे 10वें 11वें भाव में बलवान होकर सूर्य और शुक्र पुरुषों के लग्न से, गर्भाधान लग्न से तीसरे अथवा छठे या 10वें या 11वें भाव में यदि अगर सूर्य और शुक्र हो, ऐसी स्थिति में स्त्री नाम बाकुज चंद्रो, स्त्रियों के लिए ऐसे ही बलवान स्थिति में, यानी अपने गृह में, अपने नवमांश में, अपने दृष्टांश में, अपने द्वादशांश में, अपने त्रिंशांश में, अपने उच्च में होकर के चंद्रमा और मंगल यदि जदा तदा गर्भ संभवो भवति, उसी प्रकार तीसरे छठे 10वें 11वें भाव में हो तो गर्भ संभव है, निश्चित गर्भ रहने का योग है। अब चलिए, गर्भ संभव योग में भी नपुंसक के लिए निष्फल होता है। मान के चलिए कि गर्भ संभव, आप तो ज्योतिषी हैं, आपके पास आया कि देखिए ज्योतिषी जी अमुक को संतान नहीं हो रहा है, तो आपने दोनों का कुंडली देखे, दोनों के कुंडली देख करके और वो गर्भाधान मुहूर्त में जिस समय लड़का के लिए सूर्य और शुक्र बलवान है, बलवान हो करके तीसरे छठे और 10वें 11वें भाव में हो, उस समय का लड़कियों के लिए चंद्रमा और मंगल बलवान होकर के उपचय स्थान में उस समय का दिन देख दिए। अगर गर्भ नहीं रहा फिर भी, तो इसका मतलब है नपुंसक है वह, तो उसमें यह योग रहने पर भी निष्फल होता है। लग्ने बलिनी गुरुबा नव पंचम संस्थिते पिबा भवति। अथवा, अब कहते हैं अथवा लग्ने बलिनी गुरु बा है ना, गुरु बा, उसको पहले ले चलिए। अथवा बलवान गुरु लग्न में हो, नव पंचम संस्थिते पिबा भवति, अथवा वह गुरु 9वें या 5वें स्थान में होने पर भी गर्भ संभव नहीं होता है। यह योग किसके लिए है? तो जोगा हत बीजाना मफला बीनेन बधिरानाम। अब कहता है यह योग बहुत उत्कृष्ट योग है,
जो बलवान गुरु गर्भाधान लग्न में है अथवा वह बलवान गुरु बृहस्पति 5वें या 9वें भाव में है तो पर भी गर्भ संभव नहीं है होता है। इसका अर्थ है कि वह दोनों या दोनों में से एक जो है हतबीजानाम, जिसको बीज नहीं है अर्थात नपुंसक है। कैसे? तो बीनेन बधिरानाम, जिस प्रकार वह जोग इस प्रकार निष्फल हो जाता है जब बहिर के नजदीक में बधिर जो है उसके नजदीक में बीना बजाने से जो होता है वही जो है उसके लिए वह जोग है। समझे कि नहीं? आप नहीं बोलते हैं कुछ? मतलब पहला जोग तो वो था कि बलवान होकर के सूर्य और शुक्र पुरुषों के लिए उपचय स्थान में गर्भाधान लग्न से हो तो, और स्त्रियों के लिए बलवान होकर के चंद्रमा और मंगल उपचय स्थान में हो तो गर्भ की संभावना है। उससे प्रबल उत्कृष्ट जोग है कि उस जोग में जो गर्भाधान लग्न में गुरु बैठा है अथवा वह गुरु त्रिकोण में 5वें या 9वें स्थान में बलवान होकर के बैठा है फिर भी निष्फल हो जाता है तो इसका अर्थ है कि हत बीज अर्थात बीज उसमें नहीं है। तो बीज नहीं है, नपुंसक है, तो मतलब उस प्रकार वो वैसे निष्फल हो जाता है जिस प्रकार बहिरों के नजदीक में बिना बजाने से होता है। अब तो समझ गए, साफ हो गया ना? अब देखिए, अब ये तो हुआ। अब आपको पता चलाना है कि गर्भ में स्त्री है या पुरुष है, यानी लड़की है या लड़का। ऐसे तो आपको बहुत पूछने के लिए आता होगा और आएगा। जब आप प्रैक्टिकल क्षेत्र में आइएगा तो बहुत लोग ऐसे पूछते हैं। तो देखिए, विषमर्क्षे विषमांसे संस्थिताश्च गुरु शशांक लग्नार्का पुंजन्म करा समभेषु जोषितांग समनवांस गताः। अब विषम राशि के नवांश में यदि गुरु चंद्रमा लग्न और सूर्य हो तो पुरुष का जन्म कारक होता है, यानी कि लड़का जन्म कारक होता है। यदि समराशि के नवमांश में ग्रह स्थिति हो तो स्त्री के कन्या का जन्म समझना चाहिए कि लड़की का जन्म होगा। समझ गए? अब यह आधान लग्न से यह नहीं होगा। मान के चलिए आपको आया, प्रश्न किया और आप प्रश्न कुंडली बनाए, तो प्रश्न कुंडली के लग्न में यदि अगर विषमर्क्षे या लग्न के जो मतलब स्वामी है लग्नेश, वह विषमर्क्षे विषम राशि में बैठे हैं, विषमांश से नहीं विषम राशि में, और विषम राशि के नवमांश में बैठे हैं। संस्थिताश्च, यदि संस्थित है कौन? गुरु शशांक लग्नार्का, गुरु चंद्रमा और अर्क माने सूर्य,
पुनर्जन्म करा, तो लड़का का जन्म बोल दीजिए कि लड़का है गर्भ में, कोई चिंता मत कीजिए, होगा ही लड़का निश्चित। यदि ये परिस्थिति आ जाए प्रश्न के समय में, तो आप बोल दीजिए निधोख, और वही होगा। समभेश जोशितांग समनवांश गता। अब इसी प्रकार यदि अगर ये गुरु, चंद्रमा और सूर्य यदि सम राशि में, समनवांश में यदि है, तो यह बोल दीजिए जो खिताम अर्थात कन्या का जन्म होगा। समझ गए रमाका जी? रमाका जी, आवाज नहीं हम आपका समझ रहे हैं। अब आगे कहते हैं क्या? तो पुरुष की वैल्यू, हाँ, अहाँक आवाज हमरा नहीं आबि रहल है। हम पढ़ा दै छी, तकर बाद जे छै से फोन पर गप कऽ लेब। हमर आवाज अहाँके जाइए ने बढ़िया सँ? ठीक है। आब कहै छै जे पुरुष, स्त्री और जमल के जन्म योग। जमल माने जुड़वा जकरा कहै छियै यौ, बुझलियै ने? ई जे जन्म होय तकर की व्यवस्था? त बलिनौ विषमेर क गुरु नरंग स्त्रियं समगृहे कुजेन्दुसिता यमलं द्विशरीरांग से खिंदुज दृष्टा स्वपक्ष समम। अब कहते हैं बलिनौ, फिर वही बलवान होकर के विष में, विषम राशि में अर्क गुरु, अर्क माने, अर्क माने बोलिए, सूर्य, हाँ, और गुरु यदि अगर हो तो वह समझ लीजिए नरम अर्थात लड़का का जन्म। फिर समगृहे कुजेन्दुसिता, और समगृह में, समगृह कौन सा है बता दीजिए? विषम कौन सा है और सम कौन सा है? हाँ, ये तो विषम हो गया। एक माने मेघ, एक माने मेघ, तीन माने मिथुन, है, पांच माने सिंह, है, तुला, धनु, हाँ, तो कुंभ, ये सब जो है विषम अंक है, विषम राशि है। इस राशि में यदि अगर बलवान गुरु बैठे हो, बलवान हो करके, तो नरम अर्थात लड़का का जन्म समझिए। स्त्रीणां समगृहे कुजेन्दुसिता, और स्त्रियों के लिए समगृह वृक्ष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, इसमें यदि अगर मंगल और इंदु, शुक्र, कुजेन्दुसिता, कुज माने मंगल, इंदु माने चंद्रमा, शीत माने शुक्र, ये यदि अगर बैठे हो तो जो है क्या समझिएगा? हैं? तो लड़की, स्त्रियम माने लड़की। अब कहते हैं जमलंग,
द्विशरीरांग शेष इंदुज दृष्टा स्वपक्ष समम। अब कहते हैं कहते हैं विषम द्विस्वभाव मिथुन धनु में सूर्य गुरु हो और बुध से दृष्ट हो तो बालकों का जन्म समझिए। फिर सम द्विस्वभाव कन्या मीन में मंगल चंद्रमा और शुक्र तीनों ग्रह स्थित हो, बुध दृष्टि द्वारा दृष्ट हो तो कन्याओं का जन्म तथा दोनों प्रकार के ग्रह यानी कि वह जो है दोनों प्रकार का सम और विषम ग्रह वो जो है द्विस्वभाव में यदि अगर बैठे हैं और बुध द्वारा दृष्ट देखा जाता हो तो एक बालक और एक बालिका का जन्म समझिए, जुड़वा वो होगा। समझ गए? बुझलिए पंडित जी समझे ना? यदि आपको आप बैठे रहिएगा, कोई आया आपसे प्रश्न किया कि पंडित जी बताइए कि हम इस गर्भ में लड़का है या लड़की क्या है, आप तुरंत घड़ी देख लीजिए, कुछ नहीं उसको पूछना है, वो तो कह ही दिया, घड़ी नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद क्या किए तो इष्टकाल बना लीजिए, लग्न बना लीजिए। लग्न बना करके और जो जो ग्रह इसमें कहे हैं कौन कौन से ग्रह तो विष में अर्क गुरु बलिनौ, विष में अर्क गुरु। विषम तो समझ ही गए हैं, मेघ मिथुन सिंह तुला आदि। तो ये जो विषम राशि में अर्क माने सूर्य और गुरु बैठा हो और बुध के द्वारा देखा जाता हो तो उसको आप क्या बता दीजिएगा कि नरम लड़का होगा। समझ गए? इसी प्रकार यदि अगर सम माने द्विस्वभाव कन्या और मीन में मंगल चंद्रमा और शुक्र तीनों ग्रह स्थित हो, मंगल चंद्रमा और शुक्र कुजेंदु सीता, कुज माने मंगल, इंदु माने चंद्रमा, शीत माने शुक्र यदि बैठे हो और ये तीनों बैठा हो समगृह में और बुध से दृष्ट हो तो दो कन्याओं का जन्म तथा दोनों प्रकार के ग्रह द्विस्वभाव में स्थित हो तो बुध के दृष्टि हो तो एक लड़का और एक लड़की होता है। समझे? ठीक है। अब इस अध्याय में एक और रह गया, क्या? तो पुरुष स्त्री और जमल जन्म जोग में विशेषता क्या है? लग्नाद विषमोपगत शनैश्चर, लग्न से अर्थात गर्भाधान लग्न से या प्रश्न लग्न से। देखिए आप तो उसको बताइएगा रमाका जी, आपको तो यह ज्ञात नहीं होगा कि गर्भाधान लग्न कब है, गर्भाधान कब हुआ है। कोई पूछने के लिए आएगा तो आप नहीं ना बता सकते हैं, लेकिन आप तो प्रश्न से बताएंगे। यह परिस्थिति गर्भाधान के समय में भी यदि ऐसी परिस्थिति में होता है तो लड़का का जन्म, लड़की का जन्म या जमल माने जुड़वा का जन्म होता है। तो आप तो प्रश्न कुंडली से पता करिएगा, जब वो आएगा तब आप प्रश्न कुंडली बता करके उसको फलादेश कीजिएगा। तो यह ध्यान में रखना है। तो लग्न से
विषम अर्थात मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, इस स्थान में कौन है? शनैश्चर। शनैश्चर बैठा हो तो पुत्र जन्म कारक समझिए। पुत्र जन्म दो भवती, पुत्र जन्म कारक होता है। 3, 5, 7, 9, 11 मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ऐसे लग्न से, प्रश्न लग्न से विषम राशि में यदि विषम भाव में यदि अगर शनि बैठा हो तो ऐसे परिस्थिति में पुत्र जन्म कह सकते हैं कि पुत्र होगा। इसी प्रकार कथित योगों में बलाबल को देखकर निगदति योग बलाबलम अवलोक्य विनिश्चयो वाच्य। इसी प्रकार बलाबल को देखकर जो बली हो उसी के अनुसार पुरुष या स्त्री का जन्म कारक समझना चाहिए और ज्योतिषियों को कहना चाहिए। क्या पूरा निक से समझ गए ना? और इसको हमारे पढ़ाने के बाद पढ़ते हैं ना। अब आगे है, ये तो आधान हुआ है, अभी गर्भाधान हुआ है पंडित जी। अब होगा प्रसूता अवस्था। छोड़ दिए? ठीक, तो छोड़। एकरा देखो, आप 1-2 दिन का छुट्टी है, बुझलिए? हमरा हिसाब से 1-2 दिन तो यह मुस्लिम पर्व है। आज 4 तक लिखलन। हाँ, तो तहन तक कहिए दिलन हाँ सब बात। आई में से धमाका जी आगा जे से सब में गणित के प्रयोजन पड़े छे। तै दुआरे एतेक अहाँ कम से कम जरूर केने रहब। एकटा कोनो उदाहरण ल लेब, जे कोनो जहिया कहियो के इष्टकाल से 4 दिन में से मतलब सबटा ग्रह के स्पष्ट करैत लग्न के स्पष्ट क के राखब। जे आगा जे छै आयुर्दाय अध्याय, आयु के साधन, लग्नायु साधन, केंद्रायु साधन, ग्रहायु साधन, तो से बिना स्पष्ट ग्रह के नहीं हेतै। तखन जे कर लागब तो से ठीक कर नहीं है। तो तैं जे अछि से ओ निश्चित रूप से 4 दिन में पुनरावृत्ति से हो भ जात आ एकटा बना कर राखब। और ई जतेक पढ़ेलहुँ हैं लघु जातक के पाछा अहाँ कहने रही जे एहन बतायल जाए जे हमरा फलादेश करऽ में सुविधा हुआ, तो भ रहले है ने। हैं तो हम एहने एहने आब अहाँ के छै से पढ़ाब। ई भ जात, तकर बाद भाव वाला बताब। ई पहले लघु जातक पूरा पढ़ लिया, तहन भाव वाला बताब। एकर बाद अही में छै ग्रह अथी छै अरिष्ट विचार, अरिष्ट भंग विचार, सबटा फलादेशे के छै। ठीक है, ठीक छै। जय भगवती। अभ्यास करब।